कराची के अवाम पर महंगाई का एक और आसमान टूट पड़ा। बिजली 9 रुपए 66 पैसे महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा दादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। बिजली की लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। 4 नुकाती एजेंडे में सियासी सूरत हाल पर भी सलाह मशवरे होंगे। टीवी पे देखते हो, रोज आ जाता है तकरीर करने, रोज लोगों को आके बताता है कि कुर्सी हिल गई, कुर्सी से ज्यादा दिमाग हिल गया, दिमागी तवाज़न, कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाज़न बिगड़ गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स होना चाहिए, कभी कहता है कि न्यूट्रल्स मदाखलत क्यों नहीं करते। मैंने 75 साल में धर्मपुरा वालों 75 साल में पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है कि आओ खुदा का वास्ता है मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाओ। फितना खान इक़्तिदार के लिए रोजाना न्यूट्रल को सदा लगाता है, मगर पंजाब उसकी सियासत का सफाया कर देगा। मरियम नवाज का धर्मपुरा लाहौर में खिताब, कहा इनकी बीवी हिदायत देती है इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ। महंगाई पर कहा आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होते ही अवाम को रिलीफ देंगे। इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात। चेयरमैन PTI ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त के काबिल समाअत का फैसला, रजिस्ट्रार ऑफिस का दायरा इख्तियार नहीं, अपील का मतन। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी चैलेंज कर दी। वफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। तरमीम गैर आईनी करार देने की दरखास्त। तहरीक-ए-इंसाफ ने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से माफी मांग ली। रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा इमरान डोनाल्ड लू की मिन्नतें कर रहे हैं, कहते हैं गलती हो गई, ये पिंडी वालों से भी माफी मांग रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर दिफा का दावा मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से राबता नहीं किया। ख्वाजा आसिफ हमेशा झूठ बोलते हैं। इमरान खान जलसे में अमरीका से मुतालिक पॉलिसी वाज़े कर चुके हैं। वज़ीर आज़म की काफली के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में चौधरी सालेक, चौधरी शाफे और मलिक अहमद की भी शिरकत। अमरीका का यौम आज़ादी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। ट्वीट में वाशिंगटन हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तिजारत और दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाइडन इंतज़ामिया से राबता कायम करने के मुंतज़िर हैं। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली। कौमी इदारों से जारी एकजहती, पाक फौज के हक में नारे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कहते हैं मुल्की इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों का मुहासबा किया जाए। लोड शेडिंग ने कराची को तबाह कर दिया, मगर के इलेक्ट्रिक से कोई पूछने वाला नहीं। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहर में पानी का बहरान है, मगर बजट में K4 का जिक्र नहीं किया गया। टैंकर माफिया आवाम को लूट रहा है। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक कहा इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का पार्टनर बन गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, मजीद 35 पैसे सस्ता, 204 रुपए 50 पैसे पर लेन देन। स्टॉक एक्सचेंज में 160 पॉइंट की कमी, 41,469 पर ट्रेडिंग जारी। अवाम पर महंगाई का एक और आसमान टूट पड़ा है। कराची वालों के लिए बिजली 9 रुपए 66 पैसे महंगी कर दी गई है।
نیپرا نے منظوری دے دی ہے۔ اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نیپرا اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا۔ عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا ہے۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 9 روپے 66 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے منظوری دے دی ہے اور یہ اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نیپرا اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا۔ عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا گیا ہے۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 9 روپے 66 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے اور اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نیپرا اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا۔ بات کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو وزیر اعظم عدالت میں پیش ہوں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بتایا جائے میں کس کو سمن کروں، کس سے جواب طلب کروں۔ فرحت اللہ بابر اور ممبر اسلام آباد بار کونسل عابد نذیر ایڈوکیٹ عدالتی معاون مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا حکم۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو وزیر اعظم عدالت میں پیش ہوں۔ باتیں سب کرتے ہیں، عملاً کام کوئی نہیں کرتا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بتایا جائے میں کس کو سمن کروں، کس سے جواب طلب کروں۔ فرحت اللہ بابر اور ممبر اسلام آباد بار کونسل عابد نذیر ایڈوکیٹ عدالتی معاون مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ اگر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو وزیر اعظم عدالت میں پیش ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ باتیں سب کرتے ہیں، عملاً کام کوئی نہیں کرتا۔ بتایا جائے میں کس کو سمن کروں، کس سے جواب طلب کروں۔ فرحت اللہ بابر اور ممبر اسلام آباد بار کونسل عابد نذیر ایڈوکیٹ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور بات کر لیتے ہیں دعا زہرا کی۔ میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق دعا کی عمر 15 سے 16 سال ہے۔ حتمی رپورٹ پر چیئرمین سمیت 10 ممبران کے دستخط موجود ہیں۔ دعا زہرا کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ میڈیکل بورڈ کی مشاورت، دعا کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے۔ حتمی رپورٹ پر چیئرمین سمیت 10 ممبران کے دستخط موجود ہیں۔ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ میڈیکل بورڈ کی مشاورت، کہا جا رہا ہے کہ دعا کی عمر 15 سے 16 سال ہے۔ حتمی رپورٹ پر چیئرمین سمیت 10 ممبران کے دستخط موجود ہیں۔ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق دعا کی عمر 15 سے 16 سال ہے اور حتمی رپورٹ پر چیئرمین سمیت 10 ممبران کے دستخط موجود ہیں۔ قومی احتساب بیورو میں اہم تقرر اور تبادلے۔ ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی اور ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی نیب بلوچستان فرمان اللہ ڈی جی نیب پنڈی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ مرزا سلطان محمد ڈی جی نیب لاہور تعینات، ڈی جی نیب ملتان نعمان اسلم ڈی جی نیب بلوچستان تعینات کر دیے گئے ہیں اور مسعود عالم خان کو ڈی جی نیب سکھر تعینات کر دیا گیا ہے۔ قومی احتساب بیورو میں اہم تقرر اور تبادلے۔ ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی اور ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی نیب بلوچستان فرمان اللہ کو ڈی جی نیب پنڈی تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ مرزا سلطان محمد ڈی جی نیب لاہور تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ثاقب سید سے اس بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے۔ جی ثاقب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ نیب میں تقریر تبادلے ہو گئے ہیں۔ ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈی جی نیب بلوچستان فرمان اللہ نئے ڈی جی نیب پنڈی تعینات کر دی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی جی نیب ملتان نعمان اسلم نے نئے ڈی جی نیب بلوچستان تعینات ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جس کی جگہ مرزا سلطان محمد سلیم نئے ڈی جی نیب لاہور تعینات ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مسعود عالم جو ہیں وہ خان ڈی جی نیب سکھر تعینات کیے گئے ہیں۔ جی ثاقب سید اپڈیٹ کر رہے تھے۔
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम को चैलेंज कर दिया है। तरमीम को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। वफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, इस्तदा की गई है। अदालत इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आइनी करार दे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम को चैलेंज कर दिया है। वफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। अदालत इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आइनी करार दे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज कर दी हैं। तरमीम को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। वफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम मलिक से। जी वसीम। जी बिल्कुल, हालिया इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग देने के खिलाफ तरमीम की गई थी, अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में वफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा हुकाम को फरीक बनाया गया है। जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एडवोकेट अजीज करामत भंडारी की जानिब से दायर की गई है। इस हवाले से जो दरख्वास्त है उसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आइनी करार दे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी गई वोट की सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया जाए, ये भी कहा गया है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को, नादरा को और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत इन दो इदारों को फंड्स फराहम करे ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें वोटिंग की सहूलत फराहम की जाए। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है इमरान खान की जानिब से, इस बारे में क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो नैब तरमीम की गई थी हालिया, उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी और जुम्मे के रोज़ ही जो रजिस्ट्रार ऑफिस थे उन्होंने इस दरख्वास्त पर इतराज़ात लगा दिए थे। अब उन इतराज़ात पर भी एक और अपील दायर की गई है उन इतराज़ात के खिलाफ, और उसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात हैं वो बेबुनियाद और बिला जवाब हैं। दरख्वास्त के काबिल समाअत का फैसला रजिस्ट्रार ऑफिस का दायरा अख्तियार ही नहीं। इसके साथ साथ ये भी मामला उठाया गया, अपील की गई है कि आइनी दरख्वास्त में आइन की खिलाफ वर्जी और बुनियादी हकूक की अमलदारी का मामला उठाया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात को ख़त्म करके इसको जल्द से जल्द इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ये इस्तदा की गई है। जी अपडेट कर रहे थे वसीम मलिक।